अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप हजरात के सामने एक दहरिए का इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के साथ मुनाजरे का वाक़या जिक्र करूँगा। दहरिया एथियस्ट को बोलते हैं, यानी वो खुदा के कायल नहीं होते। वो कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद बन गई, इसका बनाने वाला कोई नहीं है। वाक़या शुरू करने से पहले आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आपके लिए भी सदका जारिया हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक मुल्हिद मादा परस्त खलीफा हारून रशीद के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, तेरे अहद के उलमा मसलन इमाम अबू हनीफा ने इस पर इत्तिफाक किया है कि इस दुनिया का कोई खालिक ज़रूर है। उनमें से जो आलिम और फाजिल हो उसे यहाँ ज़रूर हाजिर होने का हुक्म दिया जाए ताकि मैं तेरे सामने उसके साथ बहस करूँ कि दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है। हारून रशीद ने इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के पास पैगाम भेजा और कहा, ए तमाम मुसलमानों के इमाम, आपको मुत्तला किया जाता है कि हमारे यहाँ एक मादा परस्त आया हुआ है और वो दावा करता है कि दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है और वो आपको मुनाजरे की दावत देता है। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़ोहर के बाद जाऊँगा। वक्त मुकर्ररा पर खलीफा ने इमाम साहब का इस्तकबाल किया, आपको साथ लाया और बुलंद मकाम पर जगह दी। उमरा और रुआसा दरबार में जमा हुए। मुल्हिद ने कहा, ए अबू हनीफा, आपने आने में देर क्यों कर दी? इमाम साहब ने कहा, मुझे एक अजीब बात पेश आई, इसलिए देर हो गई। वो ये है कि मेरा घर दरियाए दजला के उस पार है। मैं अपने घर से निकला और दजला के किनारे आया ताकि उसे उबूर कर दूं। मैंने दजला के किनारे एक पुरानी और शिकस्ता कश्ती देखी जिसके तख्ते बिखर चुके थे। जो ही मेरी निगाह उस पर पड़ी, तख्तों में इज़्तिराब पैदा हो गया। फिर उन्होंने हरकत की और इकट्ठे हो गए। एक हिस्सा दूसरे के साथ जुड़ गया और बगैर किसी बढ़ई के सालिम कश्ती तैयार हो गई। मैं उस कश्ती पर बैठा, पानी पार किया और यहाँ आ गया। मुल्हिद ने कहा, ए रईसो, जो कुछ तुम्हारा पेशवा और इमाम और तुम्हारे अहद का अफजल इंसान कह रहा है उसे सुनो। क्या तुमने इससे ज्यादा झूठी बात कभी सुनी है? ये तो खालिस झूठ है जो तुम्हारे फाजिल तरीन आलिम से जाहिर हो रहा है। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह मुखातब हुए और फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं गलत कह रहा हूँ? मुल्हिद ने कहा, जी हाँ, क्या गलत नहीं तो ये सही है कि कश्ती बगैर बनाने वाले के बन जाए? आज तक कभी ऐसा हुआ है? इमाम आजम ने फरमाया, सुन ए काफिर मुतलक, अगर किसी कारिंदे और बढ़ी के बगैर कश्ती हासिल नहीं हो सकती, कश्ती नहीं बनाई जा सकती, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस कदर अजीम निज़ाम दुनिया बगैर किसी खालिक के, बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में आ जाए और बगैर किसी चलाने वाले के चल सके? तो तू बनाने वाले की नफी का कैसे कायल हो गया? फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो देखिए हजरत इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने एक दहरिए को, एक एथियस्ट को किस तरह लाजवाब कर दिया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला बहुत ज़हीन थे। आपकी जहानत के बेशुमार वाक़यात किताबों में मज़कूर है।